हाँ जी, विक्टोरिया फाइनली खुल चुका है, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं। आपको पता 190 डाल सकते हो, 491 डाल सकते हो। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है पिछले साल की तरह, पर एक चेंज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ग्रेजुएट पाथवे है वो इस साल नहीं है, और जो 491 के लिए लिविंग एंड वर्किंग रीजनल एरिया उसमें कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है कि कितने टाइम से आप काम करते होने चाहिए, एज लॉन्ग एज इज स्किल लेवल 1, 2 और 3 जॉब। और दूसरी बात ये देखने, अगर एम्प्लॉयर के लिए बात कर रहे हो तो वहाँ पे अगर क्लेम कर रहे हो तो एम्प्लॉयर का फिजिकल ऑफिस होना चाहिए, वर्चुअल ऑफिस, या दूसरी स्टेट्स में ऑफिस एक्सेप्टेबल नहीं है। और आप ओनली एलिजिबल हो अगर विक्टोरिया में रह रहे हो या फिर बॉर्डर पे रह रहे हो, वो उसमें केस टू केस होगा कि बॉर्डर पे रह रहे हो पर काम विक्टोरिया में कर रहे हो तो वो एलिजिबल हो सकते हो, दूसरी स्टेट्स वाले एलिजिबल नहीं है। या फिर आप ऑफ शोर से एलिजिबल हो सकते हो, और ऑफ शोर में एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो बाकी रिक्वायरमेंट्स है वो तो सेम ही है, जैसे एज की होगी, इंग्लिश की होगी, अपनी पॉइंट्स की होगी। पर जो ऑन शोर है उनके लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। अगर 491 डाल रहे हो, 190 के लिए भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर अगर आप एक्सपीरियंस के पॉइंट्स क्लेम कर रहे हो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। 7 प्रायोरिटी एट्रीब्यूट्स है वो सेम ही है जो पिछले साल थे। एज हो गया, स्किल हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, लेवल हो गया, सिंगल हो, मैरिड हो, सैलरी होगी ऑन शोर्स के लिए। तो प्रीटी मच सिंपल ही है। बस जो मेन चेंजेस ये ही है कि एक तो मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है 491 के लिए, कितने टाइम से काम करते हो और कितने टाइम से रहते होने चाहिए, और दूसरा जो ग्रेजुएट पास है वो अभी ओपन नहीं है इस साल। और दूसरी बात ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सीट्स अभी बहुत कम मिली है, अब फाइनल एलोकेशन आएगा उसके बाद ही जो प्रायोरिटी फैक्टर्स हैं तो वो भी उसके बाद आ जाएंगे कि कौन कौन से हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डू फॉलो अस। थैंक यू।